हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट का भौतिकी के चैप्टर 1। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो प्ले लिस्ट में है। पार्ट 1 का वीडियो आज पढ़ेंगे पार्ट 2 उष्मा, चैप्टर 2 उष्मा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे है, कंप्लीट लुसेंट सीरीज चल रहा है जिसमें सभी को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है वस्तु को गर्म करने पर जब वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु को प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की क्या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। जब वस्तु को ठंडा किया जाएगा तो अणुओं की चाल घट जाती है, और जब वस्तु को गर्म किया जाएगा तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाती है और ठंडा करने पर अणुओं की चाल घट जाती है। अणुओं की चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेमफोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेवी। क्वेश्चन नंबर 8 में है जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है कितना मान होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 4186 जूल के किलो क्लोरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सभी ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 में करें निम्न में से कौन सही है? तो ये सही हो जाएगा डब्ल्यू, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। किस नियम से? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है।
इस क्रिया में क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शीतल काल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। शीतल काल में, ठंडी के मौसम में हैंडपंप की पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में करा है इसमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 में है ताप का एसआई मात्रक है, तो केल्विन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है 1 किलोग्राम कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलोग्राम कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना मान होता है, ऑप्शन सी 4.2 गुने 10 क्यू जूल, 4.2 गुने 10 क्यू जूल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा है जल प्राप्त के अधोस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण होता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। गर्मी में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ाकर 42 डिग्री तक बढ़ाकर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है ताप युगम तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युगम तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीबेके के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 22 में करें क्वेश्चन नंबर 22 अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है पुनः विकिरण तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है पुनः विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पुनः वितरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल के नियम पे।
स्टीफन के नियम के पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप किस तापमापी से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्य विकिरण तापमापी द्वारा। पुण्य विकिरण तापमापी को द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा, ठंडे प्रदेश के में पारा का स्थान पर ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल के द्रव्यमान निरंतर होता है। अल्कोहल के द्रव्यमान निरंतर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 में थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है दो अदृश्य धातुएं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैलेटिनम मापी द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में करें, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, f-32/9 बराबर c/5। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के गलनांक जल का कथनांक Bp का हिमांक Fp होते हैं क्रमशः। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33 में करा, केल्विन माप से मानव शरीर का समान ताप है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 320। क्वेश्चन नंबर 34 में करा, कौन सा ताप सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों से एक समान है? फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 में न्यूनतम संभव ताप है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -243 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु का ताप 272 डिग्री से एफ है? सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री
32 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है मानव शरीर का समान तापमान, मानव शरीर का समान तापमान 98.4 डिग्री एफ है, जिसका किसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में ताप है, किसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में ताप है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36.89। क्वेश्चन नंबर 39 में है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उछलते पानी का ताप क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री एफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा। अगर दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तो मसूरी में का तापमान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री से कम, यानी दिल्ली से कम। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है यह एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो 140 डिग्री एफ, 140 डिग्री एफ। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, कितना 98 डिग्री एफ। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है धातु के चार दिनारों में लकड़ी के सैंडल क्यों लगाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लकड़ी उष्मा की कुचालक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही ग्लास विस्तृत हो जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है, जब गर्म किया जाता है पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा उसके बाद फिर बढ़ेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं, साइकिल के ट्यूब जो अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फट जाते हैं, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अवस्थित
होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कर रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इकाई लोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जिससे इकाई लोलक में लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कठोर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कटोर का आयतन होगा। तो क्या होगा, कटोर का आयतन होगा, बढ़ेगा। आयतन क्या बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमाया दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, जमा दिया जाता है, तो बोतल टूट जाता है। क्योंकि तब बोतल क्या होता है, टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 में करब चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में अधिक शीतल ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन फट जाती है। अधिक शीतल ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका कारण है क्या, इसका कारण है तो पाइप में पानी जमने से फैल जाती है। पाइप में पानी जमने से क्या होती है, फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंड होने पर सिंकुच जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंत स्थल में जल का क्या ताप होगा। झील के अंत स्थल में जल का क्या ताप होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है शीतल काल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ एवं अन्य जीव तब मछलियाँ जब शीतल काल में या ठंडी में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ एवं जलीय जीव मछलियाँ एवं जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल को केवल ऊपरी सतह ही जमता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 58 में करें ऊष्मा का संचलन की विधि है। ऊष्मा के संरचन की विधि है। तो क्या विधि है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों है, चालन, संवहन, विकिरण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में स्वयं के संरचन की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। क्या नहीं जाते, स्वयं नहीं जाते, चालन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 60 में करें द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवहन। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 में है ऊष्मा का हस्तांतरण की किस विधि में मध्यम आवश्यकता नहीं है, मध्यम आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में है संचरण की वह विधि, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे में माध्यम के कण गति नहीं करती, वह कौन सी है? माध्यम के कण जो है गति नहीं करती, वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 65 में करा निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 66 में चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में करा बैलोमीटर ताप मापक की एक युक्त है, बैलोमीटर मापक की एक युक्त है बी उष्मीय उष्मीय विकिरण के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 68 में करा ठंड के दिनों में लोहे की गुड्डत और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लोहे के गुटका ज़्यादा ठंड लगता है क्यों ठंड लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक चालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा क्या होता है? ऊष्मा के अधिक चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है कि कीड़े जले में झील की सतह हिमशीतल हो जाती है परंतु उसके तल में जल की द्रव अवस्था में जबकि उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है? यह जो है किस कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल के सांद्रता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होता है? कमरे की हवा क्या होता है? कमरे की हवा गर्म होगी, कमरे की हवा गर्म होगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? गर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में करा कमरे में रखी हुई रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है यदि किसी धातु को फ्रेश नहीं दिख रहा, फ्रेश नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 72 में है यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता तो क्या होता है? ताप चालकता कम होना चाहिए, तो ताप चालकता कम होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है, समुद्र का पानी। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
नंबर बी संवहन, ऑप्शन बी संवहन। क्वेश्चन नंबर 75 में करें निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का अधिक चालक होता है, ऊष्मा का अधिक चालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 76 में है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को क्या करता है, गर्म कर देता है। कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औरक्त किरण, ऑप्शन बी औरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 77 में करें शीतल काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतल काल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर आने जाने से रोकता है। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या होता है, रोकता है। क्वेश्चन नंबर 78 में करें धूप से बचने के लिए छत्ते का रंग संयोजित निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है। धूप से बचने के लिए छत्ते का रंग संयोजित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद का और नीचे काला रंग, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग। सफ़ेद रंग से गर्मी ज़्यादा नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 69 में करा अफ्रीकी के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में करा सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह का सूरज उतना गर्म नहीं होता है जितना क्या होता है, दोपहर के गर्म होता है। सुबह के समय सूरज की किरण का अंतरिक्ष अधिक दूरी पर तय करनी पड़ती है। सुबह के समय सूरज की किरण को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 में करें काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्र की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्र की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र हमेशा शीतल क्यों होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित करते हैं। उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह क्या होते हैं, परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में करें ऊंची कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि ऊंची कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 83 है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 84 में है वायुमंडल की आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठंडे जल से। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 85 में करें अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं यह नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं यह नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
किरचिप के नियम, किरचिप के नियम। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है यदि कृष्णक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊष्मा और उसके परम ताप को चतुर्थ घात के अनुक्रमणपाती होती है, यह नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटिफन के नियम, ऑप्शन सी सेंटिफन के नियम। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो सेंटिफन का विकिरण नियम है, सेंटिफन का विकिरण नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है किसी वस्तु को ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के क्रमानुपाती होती है, यह नियम है। यह क्या है? यह नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के शीतलन नियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है न्यूटन का शीतलन किस नियम द्वारा लागू तभी होता है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब 89 में कह रहा है न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब क्या होता है? ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 90 में है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा। तो 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होने में लगेगा 10 मिनट से अधिक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में है थॉमस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीवार। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है थर्मस प्लांक के में लंबे समय तक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और संचालन संवहन का विकिरण, ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है थर्मस फ्लास्क के आंतरिक दीवार चमकीले होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है 94 में करा है। क्वेश्चन नंबर 94 में थर्मस प्लांक तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार और बाहरी आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकालने के से प्रविष्ट होने से रोकती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम होने के लिए थर्मस प्लांक की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 96 में है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप किसी डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी उष्मा है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा विशिष्ट उष्मा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का क्या होता है, मान होता है, तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है दिन के समय पृथ्वी समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है क्योंकि
बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 99 में है मोटर गाड़ी के रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 100 में करें निम्नलिखित इंजनों के अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 100 करें निम्नलिखित इंजनों के अनुप्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 में करें तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -96 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 में कर उद्यपातन पदार्थ है, तज्य पदार्थ है, उत्पादक पदार्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, गलनांक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है, ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथनांक। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 107 में है शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में करा मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अनुवायवी धातुओं की अपेक्षा गलनांक की अपेक्षा निम्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 109 में है द्रव से ऊष्मा में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वाष्पन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है ठोस पदार्थों से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलन। क्वेश्चन नंबर 111 में कहता है दाब बढ़ने से किसी द्रव का कथनांक क्या होगा, बढ़ता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का कथनांक बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है उपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। उपद्रव मिलेगा तो ये घट जाए। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 में है पानी कब उबलता है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल की स्थिति वाष्पन दाब
वातरणीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 में करें, पानी के त्रिकोणात्मक बिंदु होता है, पानी के त्रिकोणात्मक बिंदु होता है, कितना होता है? तो 273.16 के। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या हो जाता है? तापमान बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 116 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, संतुलन में रहता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में करा, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यों की संपूर्ण यात्रा पर, द्रव्यों की संपूर्ण मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 118 में करें, चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 119 जो आपके स्क्रीन पे है, करें किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों पर, द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव के खुले सतह के क्षेत्रफल पर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारकों पर। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है, जल का क्वथनांक 120 का सही आंसर होगा जल का क्वथनांक। जल की खुली सतह के ऊपर के द्रव पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के द्रव के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 में करें, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, जलवाष्प बनकर बर्फ बन जाता है। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है, पर्वतों पर अवांछित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। ना पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूरज से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। यह सूर्य से प्राप्त उस अधिकांश ऊष्मा को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है, पहाड़ों की चोटी पर आलूओं को पकाने में अधिक कम समय लगता है, क्योंकि पहाड़ों की चोटी पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है, तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, क्या होती है? तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है, ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उद्यापातन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित संवृद्धि के कारण है। ऑप्शन डी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 127 में बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है बर्फ में स्ट्रॉन्ग करना प्रदर्शित करता है। ये दाब बढ़ने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 129 में है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैरते रहता है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 130 में करा प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 में करा मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 132 में करा किस द्रव का उसके कथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 133 में पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमानों पर उबलते रहता है। तो 100 डिग्री से कम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में करा वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 139 में करें
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित होता है। ऊष्मीय गति के प्रथम नियम से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 140 में अंतरिक्ष ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 141 में उद्दीपन परिवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। ऊष्मा क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 142 में करा समतापीय परिवर्तन है समतापीय परिवर्तन में है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप अपरिवर्तित रहती है। ताप जो है अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 143 में है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान ताप बनाए रखना। एक समान ताप बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 144 में है ताप गति का प्रथम नियम। ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किसमें समृद्धि मामला है? तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ऊर्जा के संरक्षण के नियम। क्वेश्चन नंबर 154 145, क्वेश्चन नंबर 145 जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 145 में कह रहा है सूर्य की सतह का ताप होता है। सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 के। 6000 के। क्वेश्चन नंबर 6000 होता है। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। कथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 147 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है गर्म मौसम में पंखा लगाने से आराम महसूस होता है क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा शरीर पसीना से वाष्पीकृत होता है। क्योंकि हमारा शरीर पसीना से वाष्पीकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 148 में करें कमरे को ठंड किया जा सकता है। कमरे को ठंड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैसों के छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 149 में करें जब क्वेश्चन नंबर 149 कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुददार हो। काला और खुददार हो। क्वेश्चन नंबर 150 में करा किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रमों का दुगुना होता है। तापक्रमों का दुगुना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 160 एफ। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर 152 में अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सॉरी, अशुद्धियों के कारण जल का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 में कह रहा है एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यक्रम कितना होगा? केल्विन स्केल
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 318 के 318 के। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 में करा प्रेशर कुकर में खाना बनाना कम समय में पकता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब बढ़ने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ता है। अधिक दाब बढ़ने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 155 में करा किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो यह पिंड के द्रव पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पिंड के द्रव पर। क्वेश्चन नंबर 156 में करें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 167 में करें खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है। काला क्यों छोड़ जाता है। बर्तनों की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा काली सतह ऊष्मा की अधिक अवशोषित करता है। काली सतह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 158 में करा एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। तो ताप के खराब अवशोषित तथा अच्छी प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 160 में करें किसी द्रव का वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता। किसी द्रव के वाष्पन किस पर निर्भर नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल के उथले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। वायुमंडल के उथले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 160 में करा एक थर्मोमीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होते हैं वह है। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 161 में करा थर्मोमीटर तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। पारा के संकल्प के रूप में किया जाता है। पारा के संकल्प के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162 में कह रहा है शीतल काल में एक मोटी कमीज की उपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों महसूस कर सकती है। अधिक गर्म महसूस क्यों कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163 में निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 164 में है करें किसी स्थान के तापक्रम में सहजता वृद्धि होती है। किसी स्थान के तापक्रम में सहजता वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। क्वेश्चन नंबर 165 में करें सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है। कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 166 में करा बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी तुलना में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसकी तुलना में क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 167 में करा ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा केवल उच्च तरंग द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 168
क्वेश्चन नंबर 168 में करा शीतल ऋतु के दिनों में, शीतल ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा महसूस करते हैं। शीतल ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साफ मौसम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 169 में कह रहा है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को संसुलेशन से पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 273 घटाना। क्वेश्चन नंबर 170 में करा ताप बर्फ के बारूदों को पैक क्यों किया जाता है, बर्फ के बारूदों को पैक क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 171 में मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया का कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 172 में है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। तो बॉडी और उसके आसपास के चीजों के बीच तापमान के में अंतर। क्वेश्चन नंबर 163 में करा गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है, गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 74 में करा पसीना शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि, पसीना शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 175 में कह रहा है यदि प्रणाली के तापक्रम केल्विन में x और तथा 0 डिग्री C से में y है तो इसके बीच का संबंध है, तो इसके बीच का संबंध है ऑप्शन सी, बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। x बराबर 273 प्लस वाई, 273 प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 176 में करा है सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः किस रूप में होते हैं, सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः किस रूप में होते हैं। तो सूर्य प्रकाश एवं लघु तरंग के अवरतन विकिरण, प्रकाश एवं लघु द्रव्य अवरत्न विकिरण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद में तीसरा चैप्टर लेकर आ रहे हैं ध्वनि साउंड। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।